क्लास 12 कल 22 फरवरी को बाबू आप जाकर के हिंदी की कॉपी ऐसे ही लिखना। ऐसे लिखेंगे ना तो 98 नंबर यानी कि 98% आप हिंदी में अचीव करेंगे। जो भी चीजें एक एक क्वेश्चन को मैं तरीका जो बताने जा रहा हूं एकदम टॉपर ऐसे लिखते हैं। टॉपर की तरह अगर आपको मतलब कि हासिल करना है, गेन करना है, अचीव करना है नंबर, तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए बाबू। पूरा A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करके आना है कॉपी में कल 22 फरवरी को, आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा अच्छे समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हिंदी का पेपर आएगा बाबू, ये आपके दो खंडों में रहेगा, है ना, दो खंड में रहेगा। पहला जो खंड आएगा ये खंड क से आएगा। पहले तरीका ये रहेगा, देखिए एक चीज और मैं समझा देना चाहता हूं कि हर एक पेज पर अपना रोल नंबर डालिएगा। यहाँ पे नीचे जो होता है RN, हर एक जगह रोल नंबर डालिएगा। क्यों डालना है और अभी मैं पूरे वीडियो में, इस वीडियो में समझाऊंगा एक एक चीज पॉइंटली कि कल कॉपी कैसे छाप के आना है, क्योंकि 98% लाना है भाई। देख लीजिए पहले खंड क के जितने भी प्रश्न रहेंगे, खंड क में जितने भी प्रश्न 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक रहेंगे ना, तो पूरे खंड क वाले पूरे 1 से लेकर 7 तक खंड क में ही करना है, नहीं कि खंड ख में ले जाके करना है। ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए एक एक चीज को समझ लीजिए आज ही टॉपर की तरह कैसे आप लिख के आना है। सबसे पहले खंड क लिखेंगे। खंड क में प्रश्न संख्या पहला लिखेंगे तो प्रश्नोत्तर डालिएगा। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो ये अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो अपना अंडरलाइन छोड़ दीजिएगा, लेकिन प्रश्न संख्या 1 भी छोड़ के नहीं आना है। प्रश्नोत्तर डाल के पहला लिख लीजिएगा। इसमें 5 विकल्पिक रहेंगे ना, तो क ख ग घ अंग ये पांचों लिख के जो भी प्रश्न का विकल्प सत्य है उस प्रश्न का सामने वाला विकल्प उतार देना है। इस तरीके से आपको छाप के आना है, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में लिखना है बाबू, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखिएगा, ठीक है। इसमें भी 5 विकल्पिक प्रश्न आएंगे, क ख ग घ अंग, एकदम ऐसे ही आपको भी लिखना है। और क नंबर विकल्प दूसरा सत्य है तो दूर लिख के, और जो विकल्प लिखा है ना सामने वो चीजें उतार देना है बाबू, एकदम छाप देना है। ये विधि लगा करके कल एकदम यही ट्रिक अपनाना है, ठीक है। इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका बहुविकल्पी का पहला से और दूसरा से कितना नंबर मिलेगा, 5 5 करके 10 नंबर। कोई नहीं एक भी नंबर काटेगा, 10 नहीं दिया तो बताना हमसे। देख लीजिएगा, गारंटी बोल रहा हूं, क्योंकि बहुविकल्पी में नंबर कटने का चांस नहीं होता है बाबू। आगे अब जब प्रश्न आगे बढ़ाते हैं वहां से थोड़ा सा नंबर कटने का चांस बनता है, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो क्लियर मालूम चल जाए कि नंबर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अब देखिए जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर रहे हैं ना, तो ये गद्यांश आता है, और गद्यांश में आपको एक ट्रिक लगाना है कि देखिए संकेत जरूर लिखना है। ध्यान रख लेना आज ही कि किसी भी गद्यांश को करिएगा, संस्कृत का या हिंदी का हो, तो यहाँ पे गद्यांश का संकेत जरूर डालिएगा। इसमें जो 5 प्रश्न रहेगा, पहला मान लीजिए संदर्भ ही पूछ दे तो संदर्भ लिख लीजिएगा काला पेन से, और दूसरा नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या, चौथा नंबर, ऐसे ही इसी अंदाज में एकदम बढ़िया से छाप के आना है कल, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न यहाँ तक हो गया। अब यहां से प्रश्नोत्तर संख्या 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पद्यांश है ना बाबू, तो कॉपी में एक ही लाइन बस छोड़िएगा, एक लाइन। बहुत बच्चे बोले थे कि सर इधर क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए मैं इसलिए नहीं लिखा हूं बाबू, क्योंकि जब इधर से मैं लिख दूंगा तो आपको वीडियो जो है क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम में दोनों साइड आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये अलाउ नहीं है कि छोड़कर लिखेंगे, दोनों साइड इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखना है आपको पेपर में, ये ध्यान रखना है बाबू। लेकिन मैं आपको सुंदर थोड़ा दिखाने के लिए, साफ साफ अक्षर आपके पास जाए और आप अच्छा से समझ सकें, इसलिए मैं इस पेज पे डायरेक्ट लिखा हूं। समझ में आ गया ना, चलिए। लेकिन आपको दोनों साइड लिखना है बाबू, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या जो 4 है, ये आपको मान लीजिए कि जो पद्यांश आता है, इस पद्यांश में भी 5 प्रश्न रहेंगे। पहले तो पद्यांश का श्लोक डाल लीजिएगा इसी फॉर्मेट में, ठीक है ना बाबू। इसके बाद पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो भी है, इसके बाद यहाँ पे आइए तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, 5 प्रश्न रहेगा श्लोक में भी, तो आपको श्लोक के 5 प्रश्नों को आराम से लिख लेना है। इसके बाद अब चलेंगे यहाँ पे, ये लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय देख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से छाप देना है। लेखक का जीवन परिचय जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क में ही आएगा। जिस भी लेखक का जीवन परिचय आप लिखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसको ब्लैक पेन से ऊपर लिख लेना है, ठीक है। जो भी हेडिंग है मेन इसमें देखिए, जो मेन पॉइंट, जन्म सन, जन्म मृत्यु स्थान, ये सभी को ब्लैक पेन से डाल के अच्छे से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। इस तरीके से कृत्या जो भी है उनकी है, आलोचना, निबंध, उपन्यास, ये सभी को अच्छे से बाबू साफ साफ सटीक तरीके से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा देना चाहता हूँ।
ये वाला देखिए, सबसे पहले इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख में कवि का, ये लेखक कवि का जीवन परिचय आता है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी का लिखे हैं। बहुत बच्चे तो कह रहे थे कि सर जी बताइए कि ये हम लोग भी हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं पेपर में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पेपर में अलाउ नहीं है कि हाइलाइटर का प्रयोग करना है। बस एक ब्लू पेन ले लीजिएगा डॉट पेन में, और एक ब्लैक पेन ले लीजिएगा जो गाढ़ा चलती हो, उसी के प्रयोग से पूरा कॉपी को भरना है, उसी से प्रयोग से पूरा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिख रहे हैं तो जीवन परिचय, मेन जन्म सन को ब्लैक पेन से, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ठीक है, इसके बाद मृत्यु सन जो है इसको ब्लैक पेन से, साहित्यिक सेवाएं अच्छे से इसी फॉर्मेट में एकदम अच्छे से नए अंदाज में लिख के जाएंगे बाबू, एकदम कोई नहीं आपका नंबर काटेगा, फुल देगा और टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो बताएंगे कि हाँ सर आप जो बताए थे सेम वही फॉर्मेट अप्लाई किए थे। ये संकेत जो भी है बढ़िया से लिख दीजिएगा, साहित्य में स्थान जो भी है बाबू बढ़िया से छाप देना है। ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद थोड़ा सा आगे हम दिखाते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न संख्या आपको 6 पे लेके आ चुके हैं, क्योंकि देखिए बाबू 5 के बाद 6 आएगा, और ये बहादुर के प्रमुख पात्र बहादुर की चरित्र चित्रण पे हमने बताया है। पेपर में जो भी आपको आए वो कर लेना, जिससे पंचलाइट भी है तो पंचलाइट का कर लीजिए, याद किए हैं तो। बहादुर पे किए हैं तो बहुत सुंदर है। बहादुर पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 नंबर डाल के और इनका हेडिंग डाल के जो भी 4 चरित्र चित्रण के गुण हैं ये चारों को अच्छे से आप लोग लिख लेना। ठीक है ना। इसी तरीके से जो मैंने बताया ये तरीका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आता है स्वपठित खंड काव्य। स्वपठित खंड काव्य जो होता है प्रश्नोत्तर संख्या कितने पे आता है? प्रश्नोत्तर संख्या बाबू वो आपका आता है 7 नंबर पे। कितने पे आता है बाबू? 7 नंबर पे आता है। तो ये मान लीजिए कि 7 नंबर ऐसे डाल लीजिएगा। इसके बाद अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, जैसे भी जिस जिले से हैं उसके हिसाब से आपका अलग अलग प्रश्न आता है, क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग प्रश्न ये आता है जिले वाइज। तो आप लोग अपने हिसाब से प्रश्नोत्तर डाल के यहाँ पे लिख लेना। ठीक, समझा दिए ना। इसके बाद यहाँ से आपका आता है खंड ख। खंड ख यहाँ से नया पृष्ठ से स्टार्ट करेंगे, नया पृष्ठ से स्टार्ट करेंगे, नए पेज से खंड ख ऊपर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 के क लिख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। 8 के क ऐसे लिखेंगे, और इसमें भी संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है, जैसे कि आपने हिंदी में किया था 3रे नंबर में। ऐसे ही इसमें भी प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, इसमें भी संकेत डाल लेना है। जैसे महामना विद्वान वक्ता वाला हमने ये सॉल्व किया, इसमें इस तरीके से संदर्भ भी इसका लिखेंगे और उस गद्यांश के यहाँ पे अनुवाद भी करेंगे। इसी तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ, एक एक प्रश्न को छाप के आना है। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न होगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख। ये श्लोक आता है, जो आपका संस्कृत में श्लोक आता है उसको करना होता है। इसमें इस संकेत में डालेंगे नमे रोचते, और ये डॉट डॉट करके यहाँ पे रहेगा कुद्दो भविष्यत। ये आपका संकेत हो गया श्लोक का। अब उसी श्लोक का संदर्भ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है बाबू, यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे और उसी श्लोक का यहाँ पे अनुवाद कर देंगे। समझ में आ गया ना। इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है आप यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 का, ये तलवार की धार पे चलना, ये मुहावरा लोकोक्ति जैसे आता है ना वही है, और इसी तरीके से आप भी लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको मुहावरा लोकोक्ति में से पहला ही ऑप्शन आ रहा है तलवार की धार पे चलना, तो इसको काला पेन से लिख लीजिए, इसका अर्थ लिखिएगा बहुत कठिन कार्य करना, इसी का प्रयोग कर देना है ब्लैक पेन से हेडिंग लगा के। ठीक है ना, 2 नंबर मिल जाएगा। एकदम सेम अप्लाई करना है इसी फॉर्मेट में। चलिए आपको वो हो जाएगा। यहाँ से 10 नंबर जो प्रश्न स्टार्ट होगा, जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 के क पे बाबू आता है स्वपठित खंड काव्य के एक गद्यांश दे देगा, जो बिना पढ़ा लिखा गद्यांश रहेगा, उसी को पढ़ के 3 प्रश्नों का जवाब देना होता है। जिसे संकेत भी मैंने बता दिया कि इसमें भी गद्यांश में डालना है। स्वपठित खंड काव्य जो 10वें प्रश्न पे आएगा उसका संकेत डाल लीजिएगा। उसमें 3 प्रश्न रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरीके से मैंने बता दिया है कि अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसके बाद 11 के क में चलेंगे। 11 के क में देखिए जैसे कि शब्द और युग्म जो चुनना होता है ना वही है। 2 पूछेगा, 2 का बता देना है, जैसे कि 1 नंबर के यहाँ पे लिखे हैं, 2 नंबर के यहाँ पे लिखे हैं, मतलब कि सेम चीजें जो है इसी फॉर्मेट में लिखना है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम भी यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे, नहीं आप लोग मत छोड़िएगा बाबू। एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रश्नोत्तर संख्या है ना इसको लगाने के बाद एक लाइन बस छोड़ देना। इसके ठीक बाद 1 नंबर का मान लीजिए विकल्प सी सही है तो सी लिख लिए। ठीक, और एक यहाँ पे दूसरा जो है ना यहाँ पे लिखिएगा, इसी चीज को वहां पे थोड़ा साफ साफ लिखना है बस। ठीक है,
आपको लाइन ज्यादा नहीं छोड़ना है, जहां जरूरत है वहीं पे छोड़िएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 के ख पे आ चुके हैं। 11 के ख में जैसे कि पूछ देगा, एक शब्द दे देगा, पूछेगा इसका अनुकार्थी लिखिए। जैसे अंबर लिखा है ना, अंबर का दो अर्थ लिखना है, आकाश और वस्त्र हो जाएगा। ऐसे ही लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट। कल अगर ऐसे छापेंगे तो 95 तो किसी भी पुअर स्टूडेंट का भी आ जाएगा। अगर अच्छे से तैयारी कर लिया है, इस फॉर्मेट में लिखना जान जाएगा तो 95 तो किसी के बाप से भी नहीं रुकेगा। एकदम तैयारी कर लेना, एकदम धुआं धुआं करके आना है बाबू, वर्ड अच्छे से लिखना है बस। इसके बाद ये लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा 11 के ग। इसके बाद यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर। इसी तरीके से आपको ये अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए आता है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दो देगा, दोनों को यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया है, आप मत छोड़िएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर, ठीक है, क्योंकि ये छोटा छोटा में ही आट गया है तो ये अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तब इसको ऊपर लिख लीजिएगा, एक ही लाइन छोड़ना नहीं इसमें, प्रश्नोत्तर लिख के। अब यहाँ से ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य आएगा ना, इसमें आपको एक लाइन छोड़ना है बस, नीचे से दो प्रश्न करना है, शुद्ध करना है, दोनों को बस लिख देना है। समझ में आ गया। इसके बाद 12 में आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 के क। जैसे कि अथवा में मैंने बताया है कि हास्य रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना होता है, तो क नंबर में है तो हास्य रस का यहाँ पे परिभाषा लिखा है मैंने, और यहाँ पे इसका उदाहरण लिखा है। समझ में आ गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लिखा है, उदाहरण भी अच्छे से लिख के तब से एक लाइन बस छोड़ दीजिएगा। इसको एक लाइन छोड़ने के बाद प्रश्नोत्तर डालिएगा, अच्छा से थोड़ा साफ साफ ही क्लीन भी होनी चाहिए कॉपी, कि सभी बच्चे जो आपके क्लास में बैठे हैं उन सभी में से आपकी कॉपी एकदम एक नंबर पे होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, लिखते हैं तो एक नंबर होगी ही, कोई नहीं ऐसे आपका जैसे छापेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ख, जैसे अलंकार लिखेंगे तो ख नंबर वाला विकल्प सत्य है, मान लीजिए कि याद है तो स्लेश में अलंकार लिखेंगे बाबू, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद उदाहरण देना होगा इसका, इसके बाद स्पष्टीकरण भी करना होता है तो स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला है 12 के ग। 12 के ग में दोहा को लिख लें, जैसे कि आप पेपर में याद कर लिए हैं कि दोहा हम आज छाप के आएंगे, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ग लिखिएगा बाबू। ऐसे ही दोहा हेडिंग डालिएगा, इसका परिभाषा आराम आराम से पूरा छाप देना, इसका जो उदाहरण बोला है उदाहरण भी छाप देना। इस तरीके से मात्राएं भी दर्शा लेना बढ़िया से, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसके बाद जो बाबू आता है, इसके बाद पत्र लेखन। क्या आता है? प्रश्नोत्तर संख्या जो है थोड़ा समझ लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है बाबू? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ये 13 नंबर पे आता है पत्र लेखन। किस पे आता है? 13 नंबर पे पत्र लेखन आता है। जैसे कि किसी भी टॉपिक पे आ जाए, विषय पे कि प्रदूषण की समस्या पे, सॉरी तो निबंध हो गया ये, जैसे कि आप हमारे गांव में गंदगी को दूर करने के लिए अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, जैसे उसको उस पे आप तैयार कर लेना, या बैंक से ऋण लेना है अध्ययन के लिए, उस पे तैयार कर लेना, तो आराम से यहाँ से आगे लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अब निबंध लिखना है बाबू, तो निबंध भी आपको मैंने बता दिया है कि कैसे लिखना है। किसी भी टॉपिक पे निबंध लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या किस में आएगा? प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो होगा वो होता है 14 नंबर पे। किस पे होता है? 14 नंबर पे। किसी टॉपिक पे मान लीजिए कि आपको याद है तो उस टॉपिक को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग पहले बड़ा वाली लिख दीजिएगा कि हम इस पे लिख रहे हैं, या किसी भी टॉपिक पे याद किए हैं आप तो उसको लिख दीजिएगा, यहाँ से उसका अर्थ लिखिएगा, या प्रस्तावना हेडिंग डाल के आराम आराम से 3-4 हेडिंग बना के उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिख करके आना है, क्योंकि 9 नंबर का केवल ये आपका निबंध आता है और 6 नंबर का केवल ये आपका पत्र लेखन आता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप कॉपी लिखिएगा, जो भी मैं फंडा बताया हूं इस तरीके से 1 नंबर से लेकर जाइएगा और यहाँ तक 14 नंबर तक। लेकिन ध्यान रखना है कि खंड जो क है, खंड क वाले में 1 से लेकर 7 तक प्रश्न होते हैं, तो 1 से लेकर 7 तक के प्रश्न केवल खंड क के अंदर ही लिखना है, और खंड ख वाले प्रश्न जब स्टार्ट करेंगे तो वहां से 8 से लेकर के 14 तक होता है, तो उसको खंड ख में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। और रोल नंबर मैंने बताया ना, यहाँ पे हर एक पेज पर रोल नंबर, जैसे कि आपका यहाँ पे कॉर्नर में लिख लीजिएगा RN, और रोल नंबर जो भी आपका एडमिट कार्ड पे है वो छाप देना, फिर इसको उलाटना है यहाँ पे, फिर इस पेज पे लिखना RN मतलब रोल नंबर, यहाँ पे छाप लेना है हर एक पेज पे। इसलिए क्यों बता रहा हूँ बाबू छापने के लिए, जैसे कि RN जब डाल देंगे, बाय द वे आपकी जो कॉपी होती है ना, ये कॉपी जो है ट्रक में या किसी भी गाड़ी में, बड़े वाहन में जब लाद कर जाती है लोड करके, तो इधर से उधर पाना जो है फिसल के फट के गिर जाता है। तो क्या होता है कि अगर रोल नंबर लिखे रहेंगे ना, तो आप बढ़िया से तैयारी करके लिखे हैं तो आपकी कॉपी जो है रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगी, पकड़ी जाएगी, मिल जाएगी, और उस कॉपी में मिला कर रख दिया जाएगा। या कोई चाहेगा कि
बहुत सुंदर आप लिख रहे हैं, आप बहुत पूरे सटीकली आंसर लिख दिए हैं कॉपी में। और कोई चाहेगा कि आपकी कॉपी पहले से देख लिया है चेक करते समय कि कॉपी बहुत खतरनाक है, बहुत सुंदर है, तो वो कॉपी का पेज जो है बीच से फाड़ करके और निकाल करके दूसरे अपने बच्चों में लगाना चाहेगा जो उसका पर्सनली रिलेशन वाला होगा, तो उसमें चेंज करना चाहेगा तो भी नहीं चेंज कर पाएगा, क्योंकि रोल नंबर आपने डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे आपने लॉक कर दिया अपनी कॉपी को। रोल नंबर डाल के क्या कर लिया, अपनी कॉपी को लॉक कर लिया, इसमें ताला लगा दिया कि हाँ कोई इसको छू नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक पेज पे अपना रोल नंबर डाल लीजिएगा टाइम मिले तो, ठीक है ना। आपको पहले सतर्क रहना है हर एक चीज से, इसलिए मैंने पूरा इस वीडियो में बता दी एक एक चीज को। इस वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि उसको भी सीख ले वो भी बच्चा, और वीडियो जाकर के सभी स्टेटस में लगा दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंग्लिश का भी पेपर होगा, ऐसे ही बायो का, सबका ऐसे ही कॉपी कैसे लिखना है सबका लेके आ रहे हैं बाबू, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू।